साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर DYFI के थ्रू आज एक प्रदर्शन किया गया था, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था और ये मांग थी कि जो रोज़गार है वो लोगों को दिया जाए। हमारे साथ DYFI टीम से एक महिला हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मसला है, आज ये लोग जंतर मंतर पर क्यों आए थे। मैडम, क्या कारण रहा आप लोग जंतर मंतर पर आज ये प्रोटेस्ट किए? हम इस पूरे देश में जो बेरोज़गारी चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, सबके हाथ में रोज़गार मांगने के लिए हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर में विक्षोभ दिखाने आए हैं। जी, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा संगठन का नाम है। कहाँ से जो लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं? क्या सिर्फ युवा ही शामिल हुए हैं कि और भी पॉलिटिकल भी इसमें लोग शामिल हुए हैं? नहीं, यहाँ पर सिर्फ युवाएं शामिल हुए हैं और छात्र शामिल हुए हैं। पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य के सारे जिलों से यहाँ पर आज युवाएं शामिल हुए हैं, छात्र शामिल हुए हैं हमारी इस कर्मसूची में। क्या लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, उस पर बात नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता है देश में, हिंदू मुस्लिम को लेकर इस पर बात की जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देश का जो सरकार है ये एक तरह की फैसिस्ट सरकार है। हम इनसे लोगों के जनवादी बातें करने की उम्मीद नहीं रखते हैं। जिस दिन से ये सरकार गठन हुआ था, हम उस दिन भी इस सरकार के खिलाफ थे, इस दल के खिलाफ थे और आज भी इस दल के खिलाफ है, क्योंकि ये जो सरकार है, जो दल इस सरकार को चला रहा है, वो दल का सृष्टि जो हुआ है वही एक फैसिस्ट सोच से हुआ है, वो धर्म की सोच से हुआ है। वो धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लोगों को अलग करना चाहते हैं, उसी सोच से इसका जन्म हुआ है। और धर्म के राजनीति जो करते हैं वो कभी लोगों को रोज़गार या भूख उसके लिए बात नहीं करते हैं। युवाओं के लिए क्या ज़रूरी है मैम? शिक्षा, रोज़गार, महंगाई पर काबू या फिर ये धर्म के मसले जो हैं, जो सरकार जो सत्ता में है जिसकी बात करती है? युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको पढ़ाया जाए, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए और उनके हाथों में रोज़गार दी जाए, सरकारी रोज़गार उनके हाथों में दी जाए और उनको आगे बढ़ने के मौका दिया जाए। बल्कि नाम की जो है, जो देश भर में जो नारा लगाते हैं विकास विकास, वो नाम के विकास नहीं बल्कि युवाओं को आगे आके देश का विकास की जाए। क्योंकि इस वक्त हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवाएं हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाएं है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं में जो ऐसा है जो बेकार बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में रोज़गार नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो ठेले लगा के काम करते हैं तो कोई भूखमारी से मर रहा है। लेकिन जो केंद्र में सत्ता है वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो केंद्र की सरकार है, जो वो बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि वो कितना झूठ बोलते हैं और उनके झूठे बातों पर हम गौर फरमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस देश के जो असली हालात है उनको जितना भी मतलब वाइट कपड़े से ढकना चाहे वो संभव नहीं है। इसीलिए हम उनके बात को ना उतना सोचते हैं, ना उतना गुरुत्व देते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि इस देश में जो युवाएं हैं उनको रोज़गार मिले, हर युवा के हाथ में काम हो और उनके जीवन का निश्चयता हो। बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को, ये जो सरकार है, ये सरकार महिलाओं के खिलाफ खड़ा हुआ एक सरकार है। ये सरकार, इस दल का सोच है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है कि वो महिलाओं को पीछे की तरफ धकेल दे और महिलाओं को अंधकार में रखे। वो नाम के सारे जो संगठन है महिलाओं के बना के रखे, लेकिन ये सोच उनका मनोवादी सोच है। इसीलिए हमारे देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। ये दिल्ली शहर से लेकर इस देश के कोई भी शहर महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं है। रात को घर से निकलने में महिलाओं को तकलीफ़ है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पुरुषों को जो हक है वही हक महिलाओं को हो। रात को महिलाएं भी घर से निकले, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले, उनको भी रोज़गार का अधिकार मिले, उनको भी काम करने का अधिकार मिले और उनको भी सम्मान मिले। जी, शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आज हम ये दिल्ली जंतर मंतर पर थे और यहाँ पे जो DYFI जो संगठन है उसके जो लोग हैं, पूरे देश भर से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और हमने उसी क्रम में एक महिला से हम बात कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता के जो मसले हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं को रोज़गार और शिक्षा का अधिकार दिया जाए। प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण है इसका? हमारा मेन मुद्दा है सब बेरोज़गार यूथ के लिए काम देने का, और सारा इंडिया से ही लोग आया है और इस मांग के लेकर हम पूरा इंडिया में और ज़्यादा मूवमेंट करना चाहते हैं। यही हमारा मूल मुद्दा है। जो केंद्र की जो सत्ता है वो जो है देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का भी काम कर रही है, जैसा कि आरोप लग रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, उन पर बात नहीं होती है। देश की अर्थव्यवस्था जो है नीचे जा रही है। क्या कहेंगे इस पर?
यही तो उसका मूल पॉलिटिक्स है आरएसएस का। देश का यूथ लोगों का जो मूल प्रॉब्लम है उससे नज़र हटाने के लिए ये काम इस लोगों ने कर रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर हम ग्रास रूट लेवल पर तक जाने का हम लोग प्रोग्राम चॉकआउट किया है और अगस्त सितंबर में पूरे इंडिया में इस इशू को लेकर हम लोग झाटा निकलेंगे। जी, तो क्या कहाँ से जो है युवा इसमें शामिल हुए हैं, अगर आप मुझे बताएं? क्या पढ़ने वाले युवा शामिल हैं या जो कामगार युवा हैं वो भी इसमें शामिल हुए? हर तरह का यूथ इस स्ट्रगल में अभी शामिल है। त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, इवन कश्मीर से भी इस झाटा में इस प्रोग्राम में आया है, यूथ आया हुआ है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कारण नज़र आते हैं युवाओं को जो है सरकार अनसुना कर रही है? युवाओं को चाहे नौकरी देने का मसला हो, चाहे उनकी शिक्षा व्यवस्था का मसला हो, सरकार अनसुना करती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर शिक्षा में देते हैं तो उसका जो सरकार जो बनाता है ना, और अगर लोग शिक्षा मिल जाता है लोगों को तो लोगों को आवाज़ उठाना सीख जाएगा वो। तो अगर आवाज़ उठा ले तो वो सरकार जो बटोरा करता है धर्म के नाम पर ऐसे तो ये कर नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाएंगे। सचेत हो जाएगा, इसीलिए वो इधर उधर भटका के रहते हैं। जी, शुक्रिया। देना होगा